न्याय पत्र के 5 सूत्री कार्यक्रम है, उसको लेकर हम गांव गांव में जाएंगे, तब जाकर के उसका संदेश गांव में पहुंचेगा। और जो सरकार कर रही है उसके साथ साथ संगठन का भी काम आगे बढ़ेगा। उसके लिए यह बहुत जरूरी है कि हमारे जिले पे उसकी मीटिंग हो, हम एक कैलेंडर जारी करें। मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगी कि हम बैठकर एक पूरा कैलेंडर बनाएं, जिला स्तर पर कब मीटिंग होगी, मंडल स्तर पर कैसे मीटिंग होगी, फिर हम ग्राम पंचायत तक इस कार्यक्रम को लेकर कैसे जाएंगे, हमारा एजेंडा क्या होगा, हमारे पर्चे क्या होंगे, हमारा संदेश क्या होगा, उसको हमको करना चाहिए। 8 और 9 अप्रैल में गुजरात में एआईसीसी का एक अधिवेशन हो रहा है, उसके पहले हमको अपने इस कार्यक्रम को आगे ले जाने की जरूरत है। मैं ये भी साथ में जोड़ना चाहती हूं कि जहां हम ये बात करते हैं कि कार्यकर्ता की सुनवाई सरकार में होनी चाहिए, कार्यकर्ता का प्रतिनिधित्व सरकार में रहना चाहिए, जिसका प्रयास आपके राज्य में शुरू हुआ है। बहुत सारे मोर्चा संगठन और डिपार्टमेंट के अध्यक्षों को अवसर मिला है। अब हमारे सामने जो दूसरी बड़ी चुनौती है कि हमारे कार्यकर्ताओं के जरिए हमारे पार्टी के सिद्धांत, हमारे आदरणीय नेता राहुल जी के जो विचार हैं और जो संविधान में दर्ज हम लोगों का काम है, उसको लेकर के हम लोगों के बीच में जाएं। हम ये याद रखें कि हमारा मुकाबला उस दल से है जिस दल में ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कि पूरे तरह अपने विचार को बढ़ाने का काम करते हैं। अगर वो काम हमने नहीं किया तो ये याद रखिए कि कभी कोई वैक्यूम नहीं होता, वो स्थान दूसरे लोग आकर के भरेंगे। हम क्षेत्रीय दल से लड़ते हैं तो जाति के आधार पर, क्षेत्रीय एस्पिरेशंस के आधार पर हम लड़ते हैं, लेकिन जब हम बीजेपी से लड़ेंगे तो उसके साथ हमारे विचार की लड़ाई भी जुड़ी है। उनका विचार कंट्रोल करने का है, नियंत्रण करने का है, हमारा विचार कनेक्ट करने का है, जुड़ाव करने का है, और वो हमें हमारे व्यवहार में भी दिखना चाहिए। मैंने इसीलिए निवेदन किया था, आप में से सभी साथियों को मैं धन्यवाद करती हूं। आप में से काफी सारे लोगों से मैं पहले से परिचित हूं, कुछ लोगों से परिचित नहीं हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि परिचय हमारा हो जाएगा। हमारे और आपके प्यार में, अनुराग में कोई कमी नहीं होगी। मैं किसी तरह के हायरार्की को नहीं मानती, मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहती हूं। मेरे नजर में कोई मतलब एआईसीसी के अध्यक्ष हैं और कोई बूथ के अध्यक्ष हैं, सबके दोनों के प्रति अगर मैं समान रूप से सम्मान नहीं करूं तो वो ठीक बात नहीं होगी। मेरे पास जब मिस्ड कॉल आते हैं, मैं सबको बता रही हूं कि उसमें जिनके नाम मैंने नोट किए हुए हैं उनको मैं बाद में फोन करती हूं, जिनका नाम सेव नहीं है उनको मैं पहले कॉल बैक करती हूं कि वो हमारे कार्यकर्ता होंगे। उनसे पहले बात करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्हीं के दम पर हम लोग कुछ भी बनते हैं, यहां हम जितने भी लोग बैठे हैं। अगर वो नहीं होते तो हम लोग कुछ नहीं बन सकते थे, पहली बात। दूसरी बात ये कि हम अगर समझ रहे हैं कि होर्डिंग्स में और बैनर में अपनी तस्वीरें छापकर हम कुछ भी जीत जाएंगे, तो याद रखिए कि हमने अंग्रेजों से इसके आधार पर कुछ जीता नहीं था। आप और हम, आप सब कार्यकर्ताओं पे 100 से ज्यादा केस बने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पर ही बने हुए हैं, हमारे बहुत सारे कैबिनेट के मंत्रियों पर भी शायद केस हैं और निश्चित होंगे, हमारे कार्यकर्ताओं पर होंगे। उसके आधार पर हम ये लड़ाई जीत कर आए। तो मेरा अनुरोध होगा कि अगर हमारा विचार अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के आंसू पोंछना है तो वो व्यक्तिवाद से नहीं हो सकता। वो हम सब लोग मिलकर जो साझा हमारा विचार है उसको लेकर जाएंगे, तब वो पूरा होगा। और मैंने आप सबसे निवेदन किया, चाहे रेलवे स्टेशन में आप मुझसे मिलने आए या फ्लाइट में आप मुझसे मिलने आए, मेरा सामान उठाने की जरूरत नहीं। मैं वैसे ही एक बैग लेकर चलती हूं। जिस दिन मेरे से संभव नहीं होगा उस दिन मैं आपसे कहूंगी, अगर कभी बीमार हैं, कोई जरूरत होगी मदद की, आप सब मेरे भाई बहन हैं, वो मैं कहूंगी। लेकिन न तो आप किसी और को अपना सामान उठाने दें, ना आप किसी और का सामान उठाएं। अपनी गरिमा और अपने आत्मसम्मान के साथ
इस कांग्रेस के जाजन में आकर के काम करें, उसी की हम लोगों को जरूरत है। क्योंकि हमारे व्यवहार से लोग हमारा आकलन करते हैं, हमारे विचार का आकलन करते हैं। अगर हम उनसे लड़ रहे हैं जिनके मीटिंग में इतने लंबे वो मीटिंग ही नहीं चलती, जहां पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, रेणुका जी ने आर्थिक मामलों में बहुत सारी बातें रखी। वो प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं कि वो जो बोल देते हैं वही होता है और वो किसी की नहीं सुनते। हमारे पार्टी में कोई कितनी भी कड़वी बात करता है, मुख्यमंत्री जी भी सुन रहे थे, हम भी सुन रहे थे और सुनेंगे, हमारा काम है सुनना, सबकी बात सुनना। लेकिन उसके साथ साथ बहुत जरूरी है कि हम अपने संगठन के कार्यकर्ताओं को ध्यान में रखते हुए ये बात रखें कि हमारे कार्यकर्ताओं की एक गरिमा है, वो उनसे हम किसी तरह की कोई चापलूसी की उम्मीद नहीं रखते, उनसे किसी का पिछलग्गू बनने की उम्मीद नहीं रखते, उनसे हमारी जिंदाबाद जिंदाबाद करवाने की कोई उम्मीद नहीं रखते। जिंदाबाद करना है तो हम इसका करेंगे, हमारे नेताओं का करेंगे, उस महान नेता का करेंगे जिसने प्रधानमंत्री जैसा पद ठुकरा दिया, उस महान नेता का करेंगे जिसने 3500 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। हमारे सबके जय लगाने से क्या होने वाला है? अगर जयकारा लगाना है तो इस देश के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति की लगाना चाहिए, क्योंकि इस देश का गरीब ही है जो हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है। तो हमारे दिलों में अगर उस गरीब का राज होगा तो याद रखिए कि तेलंगाना के सचिवालय में आपका राज कभी खत्म नहीं होगा।